इस जहान में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है जिसे चुकाकर हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अब चाहे वो कोई मुकाम हो या फिर कोई कीमती सामान, अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हमें उसके लिए जिद्दी बनकर मेहनत करनी पड़ती है। और हमें कामयाबी भी एक बार में हासिल नहीं होती, हम उसमें कई बार फेल भी हो जाते हैं। फेल होने के बाद भी हमें जीतने की चाहत दोबारा कोशिश करने की हिम्मत देती है। ये हिम्मत हमारे अंदर किसी मुकाम को हासिल करने की जिद लेकर आती है। ऐसे ही एक जिद्दी व्यक्ति की कहानी है जो आपको ज़िंदगी में एक नई सीख देगी, जो आपको कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत प्रेरित करेगी। तो मैं अब शुरू करता हूँ उस जिद्दी व्यक्ति की कहानी। ये कहानी एक किसान के बेटे की है जिसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर जाती है। अब इस बच्चे को माँ की ममता तो मिलेगी नहीं। अब इस बच्चे को किसान अकेले ही पालता है। अब जब बच्चा बड़ा होता है तो वो किसी चीज़ की मांग करता है तो उसका बाप उसे वो चीज़ तुरंत ही ला कर दे देता है ताकि बच्चे को अपनी माँ की कमी महसूस ना हो, उसे ये ना लगे कि उसकी माँ नहीं है। किसान थोड़ा गरीब होता है, उसकी ज़्यादा जगह ज़मीन भी नहीं होती। वह दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाता है। फिर भी वह अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता है। हर चीज़ उसे वक्त पर ला कर देता है। उसका नाम राजन रखता है। अब हाँ के साथ हर चीज़ मिलने पर बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है। वो हर चीज़ की जिद करता है और उसका बाप मजबूर होता है, उसे हर चीज़ दिलानी भी पड़ती है ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। इसके चलते राजन बहुत चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाता है। एक दिन वह अपने दोस्तों से ही लड़ जाता है और उसके दोस्त उसे गुस्से में कह देते हैं कि तू इतना मनहूस है, तेरे पैदा होते ही तेरी माँ मर गई। अब ये बात राजन के दिमाग में बैठ गई। उसने ये बात जाकर अपने पिताजी से कही। फिर उसके पिता ने समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें गुस्से में आकर ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा, तुम अनलकी नहीं हो। फिर राजन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब कई साल बीते, राजन बड़ा हो गया और वह अपने गांव के कॉलेज में पढ़ने जाता था। वहां राजन के कई दोस्त बने जो बहुत ही अमीर थे और राजन तो एक गरीब किसान का बेटा था। गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसके पास बहुत ज़मीन थी। वह गांव का सबसे अमीर इंसान था जिसकी एक बेटी थी। वो राजन के कॉलेज में पढ़ती थी। राजन की उससे दोस्ती हो गई। वो दोस्ती बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में बदल गई। राजन जानता था कि ये तो बहुत अमीर है और मैं थोड़ा गरीब हूँ। फिर भी राजन ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और 1-2 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजन को उसके गांव के कुछ लोगों ने उस ज़मींदार की लड़की के साथ देख लिया और ये बात पूरे गांव में फैल गई। जब ज़मींदार को ये सब कुछ पता चला, फिर ज़मींदार ने राजन को घर बुलाया। फिर ज़मींदार ने राजन से कहा, तेरे पास इतना पैसा नहीं कि तू मेरे घर से रिश्ता जोड़ सके। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तू अपने औकात के हिसाब से सपने देख। राजन वहाँ से बेइज्जत होकर घर चला आया। अब ये बात किसान को मालूम हुई। किसान ने राजन को समझाया कि बेटा, हमारी हैसियत उनके लायक नहीं, उन्होंने जो तुझसे कहा उसे जाने दे। अब ये बात सुनकर राजन का गुस्सा और भी बढ़ गया। राजन ने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया और कुछ भी नहीं करता, बस गुमसुम बैठा रहता। कुछ दिन बाद राजन को अपने दोस्त से पता चला कि जमींदार ने अपनी बेटी की शादी गांव के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के से कर दी है, जो शहर में किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर है। राजन तो बचपन से जिद्दी था। उसने ये बात सुनी और उसका गुस्सा दुगना हो गया और उसने ये भी मान लिया कि मैं ही मनहूस हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था। अब जैसे जैसे वक्त बीता, राजन का गुस्सा ठंडा होता गया। राजन ने सोचा, पैसा ना होने पर मेरी पसंदीदा चीज़ मुझसे छिन गई, तो आने वाली ज़िंदगी में भी मेरे पास से कुछ और भी जा सकता है। इसीलिए अब मैं सिर्फ पैसे कमाऊंगा। फिर राजन शहर चला गया और बाहर जाकर नौकरी करने लगा। उसे नौकरी में भी ज़्यादा पैसे नहीं मिल पा रहे थे। इसीलिए उसने सोचा, अब मैं खुद का काम चालू करूंगा।
उसने अपने गांव की कुछ जमीन बेची और छोटा सा बिजनेस खोला। वो बिजनेस भी कुछ दिन के बाद बंद हो गया। अब राजन इतना दुखी हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। फिर भी उसके पिताजी ने उसे समझाया, बेटा एक बार में किसी को सफलता हासिल नहीं होती, हमें कई बार फेल होकर ही सफलता हासिल होती है। फिर राजन ने दोबारा कोशिश की और एक बड़ी कंपनी खोलने का प्लान बनाया, जिसके चलते उसका घर भी बिक गया। राजन को फिर किराए के घर पे रहना पड़ा। उसने फिर हार नहीं मानी, वह कोशिश पे कोशिश करता चला गया और एक वक्त ऐसा आया उसकी कंपनी के जो प्रोडक्ट थे उनकी सेल बहुत बढ़ गई। उसके पास फिर पैसा बहुत आने लग गया। उसने सोचा अपने पिताजी के लिए कुछ किया जाए। राजन ने पिताजी को एक छोटा सा होटल गांव में खोल दिया। अब राजन के पास इतना पैसा आ गया था, वह दूसरों की कंपनियां भी खरीद लेता था। जब किसान की तबीयत बिगड़ी, फिर राजन को घर आना पड़ा। राजन अपने पिताजी के होटल पर बैठ गया और लोगों को खाना खिलाने लगा। सरपंच की बेटी गांव आई थी। वो होटल के सामने से गुजर रही थी और उसने राजन को देखा कि राजन होटल पर बेटर है। वो जब राजन के पास आई, राजन उसे देखकर चौंक गया। उसने राजन से कहा, मेरे बाप ने बिल्कुल ठीक किया जो मेरी शादी तुमसे नहीं की, वरना मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बेटर का काम कर रही होती। मेरी जिससे शादी हुई है उसके घर में नौकर हैं, मुझे काम भी नहीं करना पड़ता। ये बात कहकर वो चली गई। राजन बिल्कुल शांत रहा और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दिल में थोड़ा गम भी था। और जब किसान की तबीयत सही हो गई, राजन फिर गांव से चला गया। उसके पास भी बहुत पैसा था। उसने एक बहुत बड़ी कंपनी खरीदी। राजन की एक आदत थी, राजन जो भी कंपनी खरीदता पहले दिन उसमें काम करने वाले लोगों की फैमिली से मिलता था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, इसलिए उसे लोगों की फैमिली से बहुत लगाव रहता था। जब राजन ने बड़ी कंपनी खरीदी, राजन उस आदत के चलते उन लोगों की फैमिली से मिल रहा था। जब उसने कंपनी के मैनेजर से हाथ मिलाया तो पास खड़ी अपनी प्रेमिका को देखा और प्रेमिका भी राजन को देखकर दंग रह गई। मैनेजर बोला, ये मेरी पत्नी है। राजन ने जवाब दिया, मैं इन्हें जानता हूँ, मैं इनसे बस कुछ कहना चाहता हूँ। मैनेजर बोला, हाँ सर कहिए। राजन ने कहा, किसी पर पैसा ना होने पर उसकी कभी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो जज को भी अपने वकील खड़े करने पड़ जाते हैं। इसीलिए रब ने तुम्हें पैसा दिया है तो पैसे को संभाल कर रखो, पर किसी गरीब की पैसा ना होने पर बेइज्जती मत करो, क्योंकि वक्त राजा को भी फकीर बना देता है।